हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक नए वीडियो में नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल के पेज पे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं आप मुझे, तो आप हर वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको। आज के वीडियो में हम गैप अप ओपनिंग, चैनल पैटर्न और गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे पास क्या रेजिस्टेंस लेवल फेस रहेगा, इसकी क्या साइकोलॉजी रहती है, वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। क्या हमें पॉसिबिलिटी के साथ हमें ट्रेड को एग्जीक्यूशन करना रहता है और कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था और उसमें आप कैसे 10 से 20% रिटर्न भी बन गया है। जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सारे दोस्तों प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंसड है, तो इनको आप भी सीखिए, अप्लाई करिए और एनालिसिस करके उस पर आप काम कर सकते हैं। आपकी खुद की अपनी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। कोई यहाँ पे मेरे कहने से आप ट्रेड मत लेना। आपको मैं नहीं कहता कि आप ट्रेड लो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट है जिसको एक्सपीरियंस मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ मिर्जा इंटरनेशनल के स्टॉक का, ये जो मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर है, इस शेयर को हमने गुरुवार के दिन आपके साथ 240 से 250 रुपये के जोन पे आपको बाइंग करने का रिकमेंडेशन शेयर किया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से लगभग इसमें 275 रुपये का हाई बना दिया है। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा था दोस्तों कि मिर्जा इंटरनेशनल में आपको जो पैटर्न बना हुआ था कि आपका डाउन ट्रेंड में चैनल पैटर्न बना हुआ था। डाउन ट्रेंड का चैनल पैटर्न किस तरीके से होता है, कुछ इस प्रकार से डाउन ट्रेंड का चैनल पैटर्न रहता है। और इस चैनल पैटर्न के साथ साथ आपको यहाँ पे देखेंगे कि लगभग आपको 3 डीए अटेम्प्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लगभग स्टॉक इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाना चालू कर दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये एक तरीके का पैटर्न होता है, जिससे मीन्स ये आपका यहाँ पे क्या है, ये हमारा चैनल पैटर्न है, ये हमारा जो है ये चैनल पैटर्न है। और इसके बाद जब यहाँ पे ये फार्मेशन चालू हुआ ना दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि रेक्टेंगल फार्मेशन है। चैनल पैटर्न के बाद यहाँ पे इसने रेक्टेंगल फार्मेशन बनाना चालू किया था। और इस रेक्टेंगल फार्मेशन में आप देखोगे कि कैंडल जो है, कैंडल किस प्रकार से मूवमेंट करना चालू कर दी। इस पर्टिकुलर सेक्शन मिटाते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो यहाँ पे कैंडल फार्मेशन बनी किस प्रकार से है। ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, इसके बाद स्टॉक यहाँ पे क्या देखेंगे कि सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट पॉइंट हुआ, ये सपोर्ट पॉइंट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट के बाद आप देखोगे ये मैंने एक मार्क करके लाइन ड्रा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक ने बाउंस किया था ना, तो इस जोन पे एक बार इसने क्या किया था, लगभग इसने रेजिस्टेंस फेस किया था इस जॉइंट पे। आप देख सकते हैं इस वाली रेड लाइन पे। और यहाँ पे 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी इसने सपोर्ट ले लिया था। तो सपोर्ट भी यहाँ पे 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 अटेम्प्ट भी हो चुके सपोर्ट ले के साथ। और अगले दिन की जो ओपनिंग हुई थी इस पे, अगले दिन की जो हमारी इस पे ओपनिंग हुई थी दोस्तों, तो अब ओपनिंग कैसे हुई थी कि ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा था, मूव कर रहा था। स्टॉक लगभग इस पॉइंट पे मूव कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक चल रहा था। जो अगले दिन की ओपनिंग होती है, ओपनिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होती है। और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होती है, ओपनिंग कैसे होती है दोस्तों, गैप अप ओपनिंग होती है। ये गैप अप होने पर ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के बाद आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। फिर इसके बाद आपके पास एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल मीन्स ये आपको एक हैमर यहाँ पे बनती है। तो ये गैप अप जो हमारे पास ये कैंडल बनती है ना दोस्तों, ये पहली कैंडल मीन्स ये आपके पास रेड कैंडल बन गई। इसके बाद आपके पास ग्रीन कैंडल, ये जो फार्मेशन यहाँ पे बना था, ये गैप अप ओपनिंग के बाद बना था। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक हैमर बना था। ये क्या हमारे पास एक हैमर बना था। इस हैमर के बाद आप देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक हैमर कैंडल ही बन गई थी। गैप अप को सपोर्ट कर रहा था, हैमर कैंडल फार्मेशन बन गया। और इस लेवल पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया, लगभग आपको 240, मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, 240 रुपये से लेकर 250 रुपये के लेवल पे बाइंग करने का रिकमेंडेशन शेयर किया था। जिसके लिए हमने आपको टारगेट जो दिए हैं 280 रुपये का पहला टारगेट दिया हुआ है। अब 280 रुपये का टारगेट आप समझ सकते हो, 240 रुपये का शेयर, 280 रुपये ज़्यादा था, आपको कितना 20% रिटर्न निकल के जा रहा सीधा सीधा। तो अब इस पर हमारी जो साइकोलॉजी थी, सिंपल सा फंडा ये था कि यदि ये यहाँ पे हमने क्या थ्योरी अप्लाई की, यहाँ पे हमने एक गैप अप थ्योरी अप्लाई की थी। गैप अप ओपनिंग की जो कॉन्सेप्ट था वो अपने अप्लाई किया। दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चैनल पैटर्न का था। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक क्या मिल रहा था, यहाँ पे नीचे से सपोर्ट मिल रहा था, एक रेक्टेंगल फार्मेशन बन रहा था। यदि आप इसको इस प्रकार से अप्लाई करो तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल फार्मेशन ही बन रहा था। इसी को रेक्टेंगल फार्मेशन के अंदर ट्रेवल हो रहा था, 3 सपोर्ट मिल रहे थे। तो ये सारी कम्बिनेशन के बाद यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। और जो हमने एक्सपेक्टेड टारगेट आपको 280 रुपये का दिया है, उसमें से 275 रुपये के आपको फ्राइडे के दिन ही स्टॉक ने हाई लगा दिया है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये लगभग जैसे ही स्टॉक 260 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा, ये 260 रुपये का जोन को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तैयार हो जाएगा। और स्टॉक बहुत ही आसानी 280 रुपये से लेकर 300-320 तक के टारगेट आने वाले समय पर दिखा देगा। जिसमें से अभी भी आपने यदि 240-250 लेवल एंट्री किया तो आपको 10% रिटर्न बन रहा है। मंडे के दिन मार्केट में जैसी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से आप 280 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 300 का प्रॉफिट बुक सकते हैं, या टेबल कर सकते हैं, इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि देखिए, मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस आप तो करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपके पास देखिए
फंडामेंटल एनालिसिस करना आप चाह रहे हो तो देखो, फंडामेंटल सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अब यदि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, यही एनालिसिस करके आपको ट्रेड लेना रहता है। और इसका कॉन्सेप्ट यदि सही तरीके से आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको 10 से 20% रिटर्न बहुत ही वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मिल जाता है। और अभी तक हमने पूरे फरवरी के महीने में हमने जितने भी कॉल्स रिकमेंडेशन शेयर की है, ऐसी कोई कॉल्स नहीं निकल रही दोस्तों जिसमें आपको 10 से 20% रिटर्न ना मिले और बहुत ही आसानी से प्रॉफिट निकल जा रहा है। तो यदि हमारे रेगुलर वीडियो आप वॉच कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने के लिए मिल जाएगा, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी रहेगी वो भी सीखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कंटेंट पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।